बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू प्रिया का किचन। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी दही बड़े, और आज मैं आपको इसका ये राज भी बताऊंगी कि हमारे दही बड़े बाज़ार जैसे सॉफ्ट और दानेदार कैसे बनते हैं। तो इसके लिए मैंने आधा पाव माश की दाल ली है धुली हुई, जिसे मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। और साथ ही मैंने माश की दाल ली है और 100 ग्राम मैंने मूंग की दाल ली है धुली हुई, और इसको भी मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था ताकि ये भी सॉफ्ट हो जाए। तो देखें, दोनों दालों को मैंने मिक्सी के जग में डाल दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो देखिए, इसको मैंने ये ब्लेंड कर लिया है। ये पतली नहीं होनी चाहिए, ये थोड़ी गाढ़ी होनी चाहिए। हाफ़ टी स्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे। अब हम इसे बीटर की मदद से फेंटेंगे। तो हमने इसको 15 से 20 मिनट तक फेंटना है, और फेंटते वक्त हमने ये भी ध्यान रखना है कि हमने इसको एक ही साइड फेंटना है। तो सारा कमाल जो सा है वो हमारी फिटाई पर है। हम इसको जितना बीट करेंगे एक ही साइड पर, तो उतने ही हमारे दही बड़े बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार बनेंगे। तो देखिए, मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है और ये आपको नज़र आ रही होगी कि मलाई के जैसी हो गई है। अब हम इसके इस तरह से उठा के थोड़ा सा इस तरह गिराएंगे, तो ये देखिए बिल्कुल सही गिरा है। और इसका दूसरा तरीका ये है कि हम पानी में इसकी थोड़ी सी लेंगे और इसको डालेंगे तो ये पानी के ऊपर ही रहेगी। तो इसका मतलब है कि हमारे दही बड़े अच्छे से फिट गए हैं। तो कढ़ाई में हमने ऑयल डाल दिया है, लो फ्लेम है, हीट अप हो गया है। अब हम ये इस तरह से चम्मच लेंगे, इसको मैंने गीला कर लिया है, और इसको बैटर में से इस तरह से बैटर थोड़ा सा उठाएंगे और अब हम ऑयल में इसको डाल देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने डालना है। हर बार हमने चम्मच को नहीं धोना, हम बस इसी तरह से लेंगे और कढ़ाई में डालते जाएंगे। ये खुद ब खुद गोल शेप में हो जाएंगे। तो आप देख सकती हैं कि हमने इस तरह से सारे डाल दिए हैं। अब हमने इनको बिल्कुल नहीं छेड़ना, इसी तरह से 5 मिनट तक रहने दें। तो आप देख सकती हैं हमारे दही बड़े इतनी प्यारी गोल शेप में आ गए हैं। इसका मतलब है कि हमने इन्हें बहुत अच्छे से फेंटा है, यानी कि बहुत अच्छे से बीट किया है। फ्लेम हमने मीडियम रखना है ताकि हमारे दही बड़े जो हैं वो अच्छे से अंदर तक सिक जाएं। तो देखिए, 5 मिनट हो गए हैं, हमारे दही बड़े बहुत अच्छे से लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए हैं एक साइड से। अब हमने इन्हें बहुत ही प्यार से चेंज कर देना है। तो मैंने तमाम दही बड़ों को चेंज कर दिया है ताकि अब हमारी जो दूसरी साइड है वो भी अच्छे से लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो 5 मिनट तक इनको इस साइड से भी रहने दें। तो देखिए, 5 मिनट हो गए हैं, हमारे दही बड़े दूसरी साइड से भी सिक के लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और ये बहुत अच्छे से फूल भी गए हैं। बस अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो देखिए, मैंने ये तमाम दही बड़े निकाल लिए हैं, ये हमारे रेडी हो गए हैं। अब हमने बाकी के दही बड़े भी इसी तरह से बना लेने हैं। अभी हमने इनको पानी में नहीं डालना, इनको अच्छे से ठंडे होने देना है और फिर पानी में डालना है। अब हमने इन्हें पानी में डालना है, तो इसके लिए पानी ठंडा या गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मल पानी है, इसमें हमने तमाम दही बड़े डाल देने हैं। तो देखें, पानी में डले हुए काफ़ी देर हो गई है, हमारे दही बड़ों ने अच्छे से पानी जज़ब कर लिया है। तो अब मैं आपको एक दही बड़ा उठाकर दिखाती हूँ। तो ये देखें, आप देख सकती हैं कि ये बिल्कुल बाज़ार जैसे बने हैं, बिल्कुल जैसे दानेदार बाज़ार के होते हैं उसी तरह के हमने बनाए हैं। इसकी वजह यह है कि हमने जो दाल है उसको बिल्कुल बारीक नहीं पीसना, थोड़ा मोटा मोटा ही रहने देना है, तो ये बिल्कुल बाज़ार जैसे बनेंगे। तो यही इसका राज है। अब हम एक दही बड़ा लेंगे और उसको हथेली पर रखेंगे और हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि इसका थोड़ा सा पानी निकल जाए। हमने इसको बहुत ज़्यादा निचोड़ना नहीं है। तो देखिए, मैंने दही बड़ों को एक बाउल में निकाल लिया है। एक बाउल में मैंने दही लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला था और थोड़ा पानी डाल दिया था ताकि ये थोड़ा सा पतला हो जाए, और इसको अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इसमें थोड़ी सी प्याज शामिल करेंगे और थोड़े से कटे हुए टमाटर, 1 टेबलस्पून हम इसमें पुदीने की चटनी ये शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून हम इसमें पिसी हुई मिर्चें और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें चाट मसाला ये शामिल करेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। अब हम इस दही को इन दही बड़ों पे इस तरह से डाल देंगे। हमने दही में पानी इसीलिए शामिल किया था क्योंकि हमने दही बड़ों का जो पानी है वो निचोड़ दिया है। तो कुछ देर बाद ये दही बड़े इस दही का पानी भी पी लेंगे और ये दही जो है फिर से गाढ़ा हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम इसके ऊपर चाट मसाला ये डाल देंगे, पुदीने की चटनी और थोड़ी सी हम इसमें खट्टी मीठी इमली की चटनी ये डाल देंगे। तो हमारे दही बड़े बनके तैयार हो गए हैं। अब मैं एक प्लेट भी डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। तो हमारे मज़ेदार से दही बड़े बनके तैयार हो गए हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।